नमस्कार, मैं राकेश कुमार सहनी। आज सुबह 8 बजे तेजस्वी यादव के प्रोफाइल से एक पोस्ट डाला गया जिसमें बिहार और एनडीए सरकार के बारे में काफी कुछ लिखा गया हुआ है। इस खबर को पढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। चलिए खबर विस्तार से। तेजस्वी यादव लिखते हैं पोस्ट में, देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार की है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग बिहार में है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय बिहार में है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में है। देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से है। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक हिंसक अपराध और अपहरण बिहार में है। देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे अधिक शहर बिहार के हैं। देश में सबसे अधिक ग्रामीण युवा बेरोजगार बिहार से है। सबसे अधिक शहरी बेरोजगार युवा भी बिहार से ही है। सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में है। सबसे खराब प्यूपल टीचर रेशियो बिहार का है। देश में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में है। प्रति 1 लाख आबादी पर सबसे कम कॉलेज बिहार में है। देश में सबसे कम CDR क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो खास जमा अनुपात। KCC लोन के अंतर्गत किसानों को देश में सबसे कम कृषि ऋण बिहार में मिलता है। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य और विकास के तमाम सूचकांकों में बिहार सबसे नीचे है। देश में सबसे अधिक अंडरवेट कम वजन के बच्चे बिहार में है। देश में सबसे अधिक बच्चे स्टूडेंट यानी बौने बिहार के हैं। देश में सबसे अधिक एनेमिक यानी खून की कमी से पीड़ित महिला बिहार में है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सबसे अधिक बिहार में है। देश में सबसे अधिक डॉक्टरों के पद बिहार में रिक्त है। लगभग 58% पद रिक्त है। देश में सबसे अधिक झोपड़ी में रहने वाले लोग बिहार के हैं। बिहार की 14% आबादी झोपड़ी में रहती है। आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं में देश में सबसे पीछे बिहार है। स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं में देश में सबसे पीछे बिहार है। औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास, उत्पादन व निवेश में बिहार सबसे पिछड़ी है। गंभीरता से इस पर मनन करो और बताओ। 21 वर्षों के एनडीए शासन बाद भी बिहार विकास के इन सभी संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से अत्यधिक कम क्यों है? जब तक आप समस्या को चिन्हित कर उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक अपनी असफलता छुपाने के लिए हर बार ऐसे ही चुनावों में चुनाव आयोग जैसी संस्था, भ्रष्ट अधिकारियों की चौकड़ी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और मदद, 10,000 नगद और 1 करोड़ नौकरी व हर महिला को 2 लाख रुपए बांटने जैसे सफेद झूठ बोलना पड़ेगा। 21 वर्षों की एनडीए सरकार और 12 वर्षों की डबल इंजन सरकार के कर कमलों से एक विगत 2 दशकों से शिक्षा, रोजगार, आय, औद्योगिक विकास, उत्पादन व निवेश तथा स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं और पोषण से लेकर अधिकांश सामाजिक, मानवीय और आर्थिक संकेतकों में बिहार सबसे निचले पैदानों पर है। बिहार को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बताने पर भ्रष्ट शासकों को अपमान लगता है, क्योंकि यह इनके सफेद झूठ व अपार असफलता का पर्दाफाश कर इनकी सच्चाई को उजागर करता है। इसलिए एनडीए के कर्णधारों को यह असहनीय दर्द पीड़ा होता है। बिहार की यह स्थिति 21 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन निर्लज, नाकाम, नकारा और निकम्मी सरकार हर बात पे विपक्ष पर दोषारोपण और अपनी राजक नीतियों, सफेद झूठ और खोखले दावों के बोझ तले अपनी बिहार की यह स्थिति 21 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन निर्लज, नाकाम, नकारा और निकम्मी सरकार हर बात में विपक्ष पर दोषारोपण कर अपनी राजक नीतियों, सफेद झूठ और खोखले दावों के बोझ तले अपनी आसमानी विफलता को छुपाने का असफल प्रयास करती है। अगर मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री में नैतिक
साहस और योग्यता है तो बिहार की प्रगति व बेहतरी के लिए इस यथार्थ और सरकार के अपने ही आंकड़ों व तथ्यों पर मुझसे जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे सार्वजनिक बहस कर सकते हैं। साथियों, देखा आपने तेजस्वी यादव किस प्रकार से बिहार सरकार, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के ऊपर तंज कसते हुए बिहार की अपार समस्याओं के बारे में बताते हुए पोस्ट किया। साथियों, अभी तक बिहार सरकार और एनडीए सरकार की तरफ से कोई इसका जवाब कहीं भी पोस्ट नहीं किया गया हुआ है। जैसे ही पोस्ट आएगा आप लोगों के बीच वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।